Alright, this right here is the brand new Hero Extreme 160R 4V. That's right, पहली बार 4 वैल्व के साथ में आई है और बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो आपको इसके अंदर नजर आएंगे। तो क्या कुछ ऑफर किया गया है और एक बड़ा सा टैगलाइन हमें दिया गया है कि ये फास्टेस्ट बाइक है अपने सेगमेंट की। अब वो सेगमेंट में अगर आप R15 हटा दो, MT15 हटा दो, यार बहुत सारी बाइक्स हटा दो, तो डेफिनेटली ये फास्टेस्ट है। बट अगर आप अपाचे RTR 160 4V की बात करो या N160 की बात करो, तो डेफिनेटली दिस इज फास्टर। कितनी फास्ट है और कितनी पावरफुल फिगर्स है इसकी और क्या कुछ नया इसमें ऑफर किया गया है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। नमस्कार, खमागणी दिव्य सज्जनों, माय नेम इज विकास योगी। यू आर वाचिंग एसन स्टूडियो इन हिज एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट द ब्रांड न्यू एक्सट्रीम 160 4V। ऑलराइट, सो द फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अगर आप फ्रंट से स्टार्ट करोगे, फुल एलईडी सेटअप आपको मिलता है। एलईडी आरएल्स है, एलईडी हेडलैम्प है और काफ़ी कुछ थोड़ा थोड़ा आपको अपाचे RTR 160 की थोड़ी सी याद दिला सकता है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि अब आपको यूएसडी फोक्स मिल रहे हैं, गोल्डन कलर में इन्हें पेंट किया गया है, जो कि एक्चुअली काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसके अलावा ये ग्रीन लिवरी जितनी भी आपको नज़र आ रही है, जहाँ पर भी, ये एक्चुअली इसे एक थोड़ा सा यंग अपील दे रही है। एक्सट्रीम का बैज आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। डिस्क ब्रेक जो है वो आपको मिल जाते हैं। अगर आप टायर्स की बात करोगे तो उसमें कोई चेंज नहीं है, 180/17 सेक्शन अभी भी फ्रंट में आपको मिलता है। एक चीज़ जो आपको अलग नज़र आएगी वो है कि सीट्स जो हैं अब वो स्प्लिट सीट्स कर दी गई हैं। पिलियन को थोड़ा ऊपर बैठना पड़ेगा, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे बैठना पड़ेगा। जो राइडर है, राइडर फोकसेस रखा गया है। बट एक चीज़ जो मैं मिस कर गया हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि फ्रंट में यूएसडी फोक्स हैं, बट रियर में अगर आप देखोगे तो मोनोशॉक आपको दिया गया है, विच आई थिंक इज़ अ नाइस एडिशन। बाकी कैसा परफॉर्म करते हैं सस्पेंशन, वो चीज़ देखेंगे। एक चीज़ जो अच्छी लगी मुझे, ये जो फुट रेस्ट है या फ्रंट में ये जो फुट रेस्ट दिया गया है, इन सब की क्वालिटी लेवल थोड़े से बेहतर है। बस जो बटन्स की क्वालिटी है जो कि आपको ऊपर दी गई है, वो थोड़ी सी और बेहतर हो जाती तो मज़ा आ जाता। अगर आप इसकी बात करोगे तो आपको मोस्टली आपको ब्लैक एंड वाइट में इन्फॉर्मेशन दे रहा है। रेड लाइन जो है वो आपको ऑफकोर्स इंडिकेट की हुई है कि वहाँ पे रेड लाइन पहुँची है, बट पूरा का पूरा आपको वाइट है और पीछे बैकग्राउंड जो है ब्लैक रखा गया है, जो कि अच्छा है, देखने में नज़र आ रहा है। यहाँ पे स्पीडोमीटर नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपको गियर कौन से गियर में वो नज़र आ जाएगा। फिर कितना फ्यूल है, फ्यूल गेज आपको दिखा रहा है। टैकोमीटर जो है, RPM मीटर, वो आपको ऊपर नज़र आ रहा है। सो ऑल ऑफ दैट इज बीइंग टेकन केयर ऑफ। हालांकि ये बटन्स की अगर आप बात करोगे तो बटन्स जो है वो बहुत सिमिलर लग रहे हैं जो हमने हीरो की और मोटरसाइकिल्स में देखे हैं। क्वालिटी लेवल्स थोड़े से डेफिनेटली बेहतर हो सकते थे। राइट साइड के अंदर पे कुछ बटन्स दिए हैं जो कि इंजन किल स्विच और हैज़ार्ड ऑन या ऑफ करने का जो बटन है वो आपको यहाँ पे दे दिया गया है। बट अच्छी चीज़ें कुछ कुछ लग रही है, जैसे कि एक्सट्रीम का बैज जो है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये लिवरी जो है ग्रीन में वो बहुत अच्छी लग रही है। अगर आप रियर में आओगे, LED ही दी गई है। इंडिकेटर्स भी जो हैं वो आपको LED नज़र आते हैं। प्राइसेस जो हैं वो 1,27,000 से शुरू होती है और 1,36,000 के आसपास जाती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंजन, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा बदलाव किए गए हैं। अब ये 4 वॉल्व हो गया है। इनफैक्ट जो 2 वैल्व इंजन है वो भी आपके लिए मिलता रहेगा, बट ये मतलब ये दोनों को एग्जिस्ट करेंगी। ये 4 वैल्व जो इंजन है वो अब सीधे तौर पर आप बोल सकते हो RTR 164V जो है उसका सीधा राइवल हो सकता है। तो वो चीज़ आपको दी गई है। अगर आप पावर पुट फिगर्स की बात करोगे तो लगभग आई थिंक 16.9 PS, मतलब 16.8 bhp के आसपास आपको मिलती है और पीक टॉर्क जो है वो क्लोज टू 15 Nm मिलता है। नाउ कंबाइनिंग दीज टू एंड विद द वेट ऑफ दिस मोटरसाइकिल जो कि 145 kg के आसपास है, 0 to 60 करने में ये मात्र 4.7 सेकंड्स लेती है, ऐसा कंपनी ने कहा है। हालांकि जैसे मैंने कहा था कि यामाहा R15 की अगर आप बात करोगे या MT15 की अगर आप बात करोगे तो वो डेफिनेटली इससे ज़्यादा फास्ट होंगी, बट वो क्योंकि ज़्यादा प्रीमियमली प्राइस्ड हैं तो उस हिसाब से सीधे तौर पर कॉम्पिटिशन नहीं है। बट एक अच्छी चीज़ है, इंजन के साथ में आपको ऑयल कूलर भी दिया गया है। ये पोजिशनिंग आप देख रहे हो। और अब मुझे लगता है 4 वैल्व से परफॉर्मेंस इंक्रीमेंट के साथ साथ रिफाइनमेंट लेवल जो वो थोड़ा बेहतर होना चाहिए, बट वो जब हम चलाएंगे तब उसके बारे में बात करेंगे। बट एक चीज़ जो मिस करती हुई नजर आ रही है, फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल गया, रियर में आपको डिस्क ब्रेक मिल गया, बट प्रॉब्लम ये है कि आपको सिंगल चैनल ABS ही अभी भी मिलता है, विच आई थिंक इज अ बमर। तो आप सीट की बात कर लेते हैं, क्योंकि सीट में काफ़ी कुछ चेंज किया गया। स्प्लिट सीट आपको मिलती है और ऐसा लग रहा है कि राइडर फोकस से बनाया गया है। जैसे कि परफॉर्मेंस नंबर्स की भी अगर आप बात करोगे तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक बार और रिमाइंड कर देता हूँ। 16.9 PS, मतलब 16.8 bhp के आसपास मैक्सिमम पावर ये 4 वैल्व मोटर देती है। अब अगर आप इसको सीधे तौर पर N160 से कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली उससे थोड़ी सी ज़्यादा पावरफुल है ये। मतलब वो मामूली फ़र्क है, बट थोड़ी सी ज़्यादा पावरफुल है। वो आई थिंक मेरे हिसाब से लगभग 16 PS के आसपास आपको पावर देती है। दैट मीन्स 15.9 bhp, ऑलमोस्ट 1 bhp का फ़र्क है। बट टॉर्क फिगर्स की अगर आप बात करोगे तो टॉर्क फिगर्स एक्चुअली बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं इसके। इनफैक्ट टॉप फिगर्स के मामले में RTR 164V जो है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट RTR 164V जो है वो आपको मैक्सिमम पावर जो है वो सेगमेंट में अभी भी सबसे ज़्यादा देती है। 17.2 PS की पावर आपको देती है, जो कि लगभग
इससे अगेन 1 bhp के आसपास ज़्यादा हो गई, बट दे क्लेम दैट दिस इज द फास्टेस्ट मोटरसाइकिल इन द सेगमेंट। और उसका क्रेडिट आई थिंक इसके वेट मैनेजमेंट को जाता है। लगभग 145 या 147 kgs के आसपास इसका वेट है, तो बेटर पावर टू वेट रेशियो या टॉक टू वेट रेशियो की वजह से बेहतर कर पाती है, ऐसा कंपनी का कहना है। बट एक्चुअली में कितनी फास्ट है, मुझे लगता है कि बहुत ही मामूली फ़र्क होगा, अगर होगा तो भी आई थिंक 164V मेरे हिसाब से 0 to 60 करने में 4.8 सेकंड्स लेती है, 4.7 सेकंड्स लेती है, फिर बहुत ही मामूली फ़र्क हो गया। तो आपको एक्चुअल रियल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फील मेरे हिसाब से तो नहीं होने वाला है। नाउ द सीट हाइट 795 mm की सीट हाइट है आपकी, और अगर आपकी हाइट मेरे जितनी है विच इज़ अबाउट 5'6", तो आई डोंट थिंक आपको परेशानी होगी, आप आराम से इसे हैंडल कर सकते हो। और क्योंकि बाइक भी जो है वो थोड़ी सी ऐसे नैरो नज़र आ रही है, तो आपको बैठने में एज सच कोई दिक्कत मेरे हिसाब से आनी नहीं चाहिए। ऑल्सो ओवरऑल पोजीशनिंग जो है वो ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपकी डेडिकेटेड या एकदम वो बोलते हो ना कि आप थोड़े से झुके हुए टाइप रहते हो, स्पोर्टी टाइप है। बट हाँ, जितनी स्पोर्टी चाहिए उतनी आपको मिलती है, और अगर आपको रेगुलर सिटी राइड्स भी करनी है तो भी कर सकते हो। सीट एक्चुअली काफ़ी कंफर्टेबल लग रही है राइडर के लिए, बट पिलियन के लिए आई थिंक थोड़ी सी एक वो परेशानी होने वाली है। सो या दैट्स दैट। बाकी क्लच फ्लच के एक्शन वैक्शन जो है वो ठीक ठाक मुझे नज़र आ रहे हैं। अब एक चीज़ जो ऑफकोर्स अगर मैंने आपको नहीं सुनाई तो आप मुझसे नाराज़ हो जाओगे, वो है एग्जॉस्ट साउंड। क्योंकि 160 जब RTR 164V की बात करते हो तो उसका एग्जॉस्ट साउंड एक्चुअली काफ़ी अच्छा लगता है, और वो TVS की मोस्ट मोटरसाइकिल्स में हमें रिसेंटली नज़र आया है। सो लेट्स स्टार्ट इट। अपना माइक लगा देते हैं। एक्चुअली थोड़ा बेसी तो हुआ है अगर आप आइडल पे बात करोगे, बट जैसे ही आप थोड़ा सा उसको ज़्यादा थ्रॉटल देने लग जाते हो तो वो टिपिकल जो स्मॉल मोटरसाइकिल्स जो होती हैं वैसा सा ही आपको साउंड यहाँ पे नज़र आता है। तो यही कुछ है इस मोटरसाइकिल के बारे में इस वीडियो में। इसका फर्स्ट राइड रिव्यू बहुत जल्दी आने वाला है, तो उसका इंतज़ार कीजिए, उसमें तसल्ली से हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।